नमस्कार। मथुरा रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ के शुक्ला साउथ दिल्ली में जो चेयरमैन हैं मध्य क्षेत्र दिल्ली के और निगम पार्षद हैं बदरपुर में। आपको बताएं कि इन लोगों की तरफ से अभी तक क्षेत्र में लोगों के लिए जो राशन जाने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर पर जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो सहायता पहुंचाई जा सकती है वो ये लोग पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि दिल्ली सरकार अपने दावे कर रही है कि वो मजदूरों को रोकने के लिए खाने की व्यवस्था और उनको रहने के लिए सारी व्यवस्था कर रही है, लेकिन उनके दावे कहीं तक फेलियर नज़र आ रहे हैं। इसी विषय पर हम बात करते हैं के शुक्ला जी से। तो आपने इस नाते अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कराया है सर? देखो, सर्वप्रथम पहले हम जहाँ खड़े हैं प्रवासी मजदूरों के लिए जी, जो केजरीवाल सरकार बिल्कुल नाकाम हुई है। एक तरफ जहाँ वो बिजली दे रही थी, पानी फ्री दे रही थी, यहाँ तक कि वाईफाई फ्री दे रही, डीटीसी की सुविधा फ्री दे रही थी, ऐसे में प्रवासी मजदूरों को खाना न दे सके। जैसे में जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर व्यक्ति को राशन दिया गया है, जो सरकार गरीबों को राशन न उपलब्ध करा पाए वो सरकार बेईमानी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए। विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह भदौड़ी विधायक बदरपुर के सपनों को साकार करने के लिए आज हमारी जेम्स की चेयरपर्सन अनामिका सिंह के द्वारा सेवा दी जा रही है। पिछले एक हफ्ते से सभी पार्षद, सभी कार्यकर्ता सबने अपनी अपनी सेवाएं दी हैं। हमारे बीच में आदरणीय सिद्धार्थन जी भी आए, हमारे विधायक प्रतिपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह भदौड़ी जी भी आए और जिला अध्यक्ष रोहतास भदौड़ी जी भी आए। सब लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं। हम मानव हैं, नर सेवा नारायण सेवा। मानव की सेवा करना, पीड़ित व्यक्ति की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है। हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि हम अगर किसी पीड़ित को खाना खिला दें, पानी पिला दें, निश्चित रूप से आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। तो ऐसे में केजरीवाल सरकार जो घिनौनी करतूत की है इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और हम कहते हैं इनका दायित्व नहीं बनता कि दिल्ली की जनता जो यहाँ जिनको राशन और कुछ खिला नहीं पा रहे हैं, ऐसे में इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारा मानना है कि आपने हमारे क्षेत्र के बारे में बात किया, हमने पूर्णतः स्वच्छ सैनिटाइज करा दिया है। लॉकडाउन के दौरान नालियों को साफ कराया है। हमारे बीच में हमारे विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह भदौड़ी जी भी आए हैं। शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार ये दावे कर रही है कि हम आपको खाना दे रहे हैं, रहने के लिए आपको कोई किराएदार से कोई पैसे नहीं लेगा, इसके बावजूद भी लोग रुक नहीं रहे हैं, क्या रीज़न लग रहा है आपको? कि आम जनता दिल्ली की ठगासा महसूस कर रही है। अगर किसी को पेट भरता हो वो क्यों 1500-700 किलोमीटर पैदल जाने का प्रयास करेगा, अपनी जान जोखिम में डालेगा। इतनी बड़ी गर्मी में छोटे छोटे बच्चे, निश्चित तौर पे ये केजरीवाल सरकार, जबकि शास्त्र में भी लिखा गया है कि गरीब को, किसी भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, तो इस आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार के द्वारा दिल्ली की जनता के, पूरे देश की जनता के लिए पूर्णतः राशन दे दिया गया है। राशन बांटना राज्य सरकार का काम है, खाना खिलाना राज्य सरकार का काम है। यहाँ तक किसी मजदूर को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना राज्य सरकार का काम है। उसमें भी केंद्र सरकार ने 85% हिस्सा देने का वायदा कर दिया है। व्यवस्था कोई बनाएगा तो राज्य सरकार, चूँकि फेडरल व्यवस्था है, राज्य के अनुरूप आती है। जो केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार ऑलरेडी उज्ज्वला के माध्यम से, जनधन के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, पीएफ के माध्यम से उन गरीबों तक पहुंचाने के उनके खाते में प्रयास किया। एक सरकार वो भी थी कांग्रेस की सरकार, जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपये चलता 85 पैसे लुट जाता। एक सरकार ये भी है कि 1 रुपये चलता तो गरीब के खाते में 1 रुपये पहुँचता है। अब बताइए, केंद्र सरकार फेडरल व्यवस्था को भंग करे तो बुरा, 1 रुपये केंद्र सरकार का चलता, 85 पैसे 1 रुपये पूरा पहुंच जाता है। लेकिन राज्य सरकार पर राशन आता है, राज्य सरकार राशन बांटती नहीं है। निश्चित तौर पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम जनता इस समय परेशान है, भुखमरी के कगार पे है। दिल्ली की जनता
पहले फ्री सब देखी थी, उसको पता था इस कोरोना जैसी महामारी में केजरीवाल हमें खाना जरूर खिला देगा, लेकिन निश्चित तौर पे उनका मोह भंग हुआ है, इसलिए वो पलायन के मजबूर हुए। सर आपको क्या लगता है कि जो प्रवासी मजदूर अपने गांव जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, ये लोग रास्ते में इनकी कोई ना कोई हादसा हो जा रहा है, इनका एक्सीडेंट हो जा रहा है, इन लोगों की भरपाई कौन करेगा? देखिए, ये तो मानवता के खिलाफ कोई भी सरकार हो, के शुक्ला ये बात नहीं कहता, अगर इसका कोई भी दायित्व जिसका है, अगर वो दायित्व निर्वहन नहीं कर रहा है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरा मानना। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने सुना ये के शुक्ला जी ने कहा कि चाहे कोई भी सरकार हो, अगर वो मनुष्य के हित के काम नहीं कर रही है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।